अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, शादी के 2-3 साल गुजर जाने के बाद तकरीबन हर औरत डिप्रेशन में चले जाती है और उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हस्बैंड की तरफ से वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता जैसा शादी के शुरुआत दिनों में मिलता है। इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, ये हस्बैंड का कसूर है या बीवी का अपना कसूर होता है, या फिर ये सिचुएशन लाने के लिए क्या हालात होते हैं, उसके ऊपर ही आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मैंने जो है ना हेयर ऑयल बनाया है। आप लोगों से पिछले कई व्लॉग्स में मैंने शेयर भी किया हुआ है कि हमारी अपने खेतों से सरसों आती है और उसके बाद हम जो है ना कच्ची घानी का तेल उसमें से ये निकलवाते हैं और ये तेल इतना प्योर होता है, इतना अच्छा इसकी फ्रेगरेंस होती है कि आप इसको खाना पकाने के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मैंने हेयर ऑयल कैसे तैयार किया है। मैंने इसके अंदर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पे आ जाता है मेथी दाना और नंबर 2 पे आ जाती है जी कलौंजी। ठीक है, कलौंजी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कलौंजी जो है उसमें हर मर्ज़ की शिफा है सिवाय मौत के। अच्छा, ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इसका हेयर टोनर भी बनता है, स्प्रे भी बनती है और इसके अलावा अगर आप इसको ऑयल के अंदर भी शामिल करते हैं ना तो ये ऑयल की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इस तेल से जब आप सर की मालिश करते हैं, मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और काफ़ी हद तक जो है ना वो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। और बाकी इसके अंदर मैंने रोज़मेरी लीव्स भी ऐड किए हैं। इसके ऊपर भी जो है ना वो रिसर्च की गई है कि ये बालों को लंबा करने में मदद करते हैं। और ऐड करने के बाद मैंने कोई इसको पकाया नहीं है, गर्म नहीं किया है। ऐड करने के बाद इसको मैंने धूप में रख दिया है। तकरीबन 1 हफ़्ता आपने इसको ऐसे ही धूप में छोड़ देना है, जिससे ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये तेल के अंदर अच्छी तरह इन्फ्यूज़्ड हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हो सर में मालिश करने के लिए। अच्छा, हेयर फॉल के लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। नंबर 1 पे जब भी आपने अपना हेड वॉश करना है, हेयर वॉश करना है यानी नहाना है, तो उससे आधे घंटे पहले आपने तेल की मालिश जो है वो लाजमी करनी है। ठीक है, सरसों का तेल जो है वो बालों को मजबूत, घना, लंबा करने में बेहतरीन है। शर्त यह है कि आपको खालिस मिले। ठीक है, तो तेल आपने लाजमी लगाना है। इससे जब आप शैम्पू करते हैं अपने बालों को तो बाल सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। उसके बाद जी जब आप नहा के निकलते हैं, आपने टॉवल रैप कर देना है अपने बालों को तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, गीले गीले बालों में जब आप टॉवल रैप करते हो ना तो मॉइस्चर बालों के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाता है और ये भी बालों को सॉफ्ट करता है। जिनके बाल ऐसे उड़े उड़े होते हैं ना, अजीब से घुंघराले टाइप होना शुरू हो जाते हैं, रफ़ होना शुरू हो जाते हैं, तो वो लाजमी तौर पर ये 2 चीज़ें तो लाजमी करें। नंबर 1 पे ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दें एंड नंबर 2 पे जो है जब नहा के निकलते हैं, शावर लेके निकलते हैं तो बालों को 20-25 मिनट के लिए रैप किया करें। आप चाहे शैम्पू कर रहे हैं उसके बाद कंडीशनर भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये टॉवल वाला मेथड कर लेंगे ना तो काफ़ी बेहतरी आएगी आपके बालों में। खाने में जी यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ भिंडी और साथ में बन रहा है हमारा डॉग्स का खाना। ठीक है, जिसमें चावल और कुछ चिकन शामिल करके और साथ में कोई ठंडी सब्ज़ी यानी कद्दू या फिर जो है वो टींडे वगैरह शामिल कर दिए जाते हैं। खैर, वापस चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो खैर चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि शादी के बाद जो मर्द हजरात है वो क्यों बदल जाते हैं, या ख़वातीन को शादी के 2-3 साल बाद क्यों ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि उनकी अहमियत कम हो गई है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, या फिर वो अपने हस्बैंड के लिए अट्रैक्टिव नहीं रही। देखिए, इसमें बहुत सारी रीज़न है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये इंसानी फ़ितरत होती है कि जब भी कोई नई चीज़ मिलती है तो हमारा ध्यान भी उसकी तरफ होता है, हम उसकी केयर भी करते हैं और वो चीज़ हमें अट्रैक्टिव और खुशी भी देती है। एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आप घर में कोई अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कोई शो पीस ही ले आते हैं। जब आप लेकर आते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, 2-3 दिन के लिए आपकी आंखों के आगे भी रहेगा, आपको वो चेंज कमरे के अंदर बहुत अच्छा लग रहा होगा। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना वो चीज़ रेगुलरली आपके कमरे का हिस्सा बन जाएगी और मज़ीद आपको उतनी खुशी नहीं देगी जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर दे रही थी जब आप उसको लेकर आए थे। बिल्कुल इसी तरह से जब मर्द हजरात शादी करते हैं, बीवी को घर ले आते हैं, उस टाइम वो उनके लिए नई होती है। वो कोशिश करते हैं हर तरह से उसको खुश भी किया जाए और अपने नए रिश्ते की तरफ टोटल तवज्जो दी जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो चीज़ पुराना होना शुरू हो जाती है और मर्द हजरात या ख़वातीन भी घर के कामों में, मर्द हजरात बाहर के कामों में बस इंडल्ज हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिश्ता शुरू के दिनों के अंदर बना होता है ना वो वैसा नहीं रहता। अच्छा, अब
वो जो चेंजेस आपके अंदर आपकी अपनी ज़ात में आती हैं वो आप नोट करें कि शादी की शुरुआत के दिनों में आप बहुत अच्छा सा रेडी होके रहती हैं, लाइट सा मेकअप करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। आपका उठना बैठना और तकरीबन हर चीज़ जो है वो आप सोच समझ के करती हैं एक ग्रेस के साथ। और जैसे जैसे शादी पुरानी होने लग जाती है तो ज़्यादातर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो अपनी ग्रेस को छोड़ती जाती हैं और बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर वो खुद ही बन जाती हैं। और यकीन करें जब आप ख़ुद से सेटिस्फाई नहीं होती अपनी शख्सियत से, अपनी पर्सनालिटी से, उस टाइम में आपके दिल में ये गुमान ज़्यादा आते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे से दूर हो गए हैं, वो मुझे तवज्जो नहीं देते हैं या वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा गलती शौहर हज़रात की नहीं होती। शादी के शुरू के दिनों में हस्बैंड वाइफ दोनों ये चाह रहे होते हैं कि वो अपना रिश्ता मजबूत करें, उसके अंदर एफ़र्ट्स पुट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जब एक दफ़ा पता हो जाता है ना कि ये रिश्ता मजबूत हो गया, एक अच्छा ताल्लुक़ डेवलप हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान में, उस वक्त जो शौहर हज़रात हैं वो एक तरह की तसल्ली में आ जाते हैं और फिर वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में, निभाने में लग जाते हैं। अपनी जॉब को देते हैं, उन चीज़ों को देते हैं जहाँ पे फ़ॉर्मेलिटीज़ ऐड करने की ज़रूरत होती है, जब वो घर की तरफ से मुत्तमिन होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि हर शौहर इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के अपनी बीवी को इग्नोर नहीं करता। आपने ये चीज़ खुद नोटिस करनी है कि अगर आपके हस्बैंड्स जो हैं वो घर की सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, आपकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बच्चों को तवज्जो दे रहे हैं, बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, सब काम ठीक तरीके से चल रहे हैं, सिर्फ़ इतना कि वो आपको पहले जैसा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसमें पैनिक होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके हस्बैंड एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बस वही बात आ जाती है ना कि वो अपने घर की तरफ से तसल्ली में होते हैं, इसलिए जो है वो आपको खुश करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालते। ये जो वो ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं ना, ये जो वो ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं, वही उनकी मोहब्बत है। मतलब वही एक तरह से जो है वो आपके लिए मैसेज है दैट दे लव यू। और यकीन करें शौहर हज़रात जब बाहर जाते हैं आपके लिए, बच्चों के लिए कमाने के लिए, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से उनको मिलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मतलब बाहर वो इतने टेंट्रम्स झेल के आए होते हैं कि घर में आने के बाद वो चाह रहे होते हैं बस सुकून हो, एक खुशहाली भरा उनको आगे से जो है वो मुस्कुराता चेहरा मिले, बीवी का भी और बच्चों का भी, ताकि उनको लगे कि एटलीस्ट अगर वो इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं तो उनका कोई ना कोई फल भी उनको मिल रहा है कि उनका घराना खुशहाल है। वहाँ पर जब फिर आप इस तरह की चीज़ें लेके बैठ जाती ना कि मुझे मैसेज नहीं करते, मुझे कॉल नहीं करते, मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, ये चीज़ें भी हस्बैंड्स को पैनिक कर देती हैं। तो मतलब आप खुद जांचना सीखें कि आइदर वो जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं या फिर बस उन्होंने अपनी मोहब्बत का, प्यार करने का अंदाज़ बदल लिया। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसे शौहर हज़रात भी आते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, ठीक-ठाक है, लेकिन वो वाक़ई अपनी बीवी को तवज्जो नहीं देते, वो वाक़ई उसको इग्नोर करते हैं, उनकी शख्सियत अच्छी नहीं है, वो गैर औरतों में भी मुलव्विस हो सकते हैं या फिर उनको अपनी अय्याशियों की फ़िक्र है, वो बीवी और बच्चों से ज़्यादा अपने आप को रखते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं और घराने का जो है वो ख़्याल नहीं करते। तो वाक़ई इस तरह के जो हस्बैंड्स हैं वो भी पाए जाते हैं इसी दुनिया में, और मुझे आइडिया है कि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसे हस्बैंड्स को झेल भी रही होती हैं। अच्छा, इनका इलाज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर में ना 2 डॉग हैं, एक जो है वो जर्मन शेफर्ड है डबल कोट के साथ, एक एक्सपेंसिव डॉग है वो, और उसके साथ साथ जो है ना उसके उतने ही टशन भी हैं, और दूसरी तरफ ऐसा डॉग है जो मतलब है वो भी टर्किश नस्ल का, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जर्मन शेफर्ड, और उसके इतने टेंट्रम्स भी नहीं है, वो जहाँ पे उसको रखो रह लेता है, जो दे लो खा लेता है। तो अब देखें, जो जर्मन शेफर्ड है उसके लिए ऊपर घर पे जो है वो कमरा बनाया हुआ है, स्पेशली उसको एयर कूलर लगा के देते हैं, उसका खाना जो है वो मिनरल वाटर के अंदर बन रहा होता है, उसको डॉग फूड भी डाला जा रहा होता है, उसको नहलाने के लिए अलग से मतलब लोग हायर किए हुए हैं जो उनको नहलाते हैं, सुखाते हैं, एंड उसकी हर तरह के नखरे को बियर करते हैं, और इस चीज़ से डरते भी हैं कि उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाएं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, वो खूबसूरत है देखने में और वो जो है वो रेयर है। देखें दूसरी तरफ वो जो दूसरा डॉग है ना हमारा, वो बेचारा हर तरह के हालात में एडजस्ट कर जाता है, हमें पता है कि वो एडजस्ट कर देता है, इसलिए हम हमेशा उसको ना एडजस्ट करने वाली सिचुएशन में ही रखते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बीवियाँ अपने आप को नज़रअंदाज करती हैं, अपनी वज़ा-क़ता पे तवज्जो नहीं देती, अपने इस शख्सियत को छोड़ देती हैं, वो ये ख़्याल ही नहीं करती कि क्या वो खूबसूरत लग रही हैं, क्या वो अट्रैक्टिव लग रही हैं। सारा दिन घर के काम शाम करती रहती हैं, बच्चों में इंडल्ज रहती हैं, ख़ुद का ख़्याल नहीं रखती हैं। बस उनकी ज़ात में ये चीज़ बैठी हुई है कि ये सब कर रही हूँ एंड दैट्स इनफ। इसी तरह आपके हस्बैंड देखें ना, वो कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि दैट्स नॉट इनफ, हमें तवज्जो भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी ये सब कुछ कर रही हैं तो दैट्स नॉट इनफ जब तक आप अपनी शख्सियत को नहीं निखारती हैं, अपने आप को वही पहले जैसी शादी के शुरुआत दिनों जैसी अट्रैक्टिव नहीं बना के रखेंगी, फिर आपको इम्पोर्टेंस मिलना बंद हो जाएगी। अच्छा, ऐसे शौहरों का इलाज ये है कि आप सबसे ज़्यादा तवज्जो खुद पे दें। मैं अगले दिन सोशल मीडिया पर कोई स्टोरी ऐसे किसी ने शेयर की हुई किसी बेटी ने, और मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, मुझे बड़ा दुख भी हुआ ये सुन के कि बिल्कुल यही सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। वो कहती है कि मेरी माँ जो है ना, मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनूँगी शादी के बाद। मेरी माँ ने हमेशा घर की सफाइयाँ, बच्चों की देखभाल, शौहर की ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ पूरा किया, लेकिन अपना ख़्याल नहीं किया। इसके कंपैरिज़न में मेरी जो चच्ची थी, वो सिर्फ़ ख़ुद को सँवारती, ख़ुद को सजाती और अपने शौहर के कान भी भरती, कभी उस रिश्ते के बारे में, कभी उस रिश्ते के बारे में। लेकिन उसका शौहर हमेशा उसको इम्पोर्टेंस भी देता और हमेशा जो है उसकी खूबसूरती को एडमायर भी करता, और मेरी माँ को कभी वक़्त, हैसियत, वो जगह मिली। इसलिए मैं भी खुद गर्ज़ किस्म की, जो जिसको सिर्फ़ अपनी परवाह हो, इस तरह की ख़ातून बनूँगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, आपको थोड़ा-सा अक़ल और थोड़ी-सी दिमाग के साथ चलना पड़ेगा कि आप सब कुछ करें, अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, लेकिन ख़ुद को नहीं भूलें, ख़ुद को ना छोड़ें। ब्यूटी क्रीम का ना कोई ऐड आता होता था जिसमें वो स्टेटमेंट थी कि खूबसूरती बस में तो दुनिया कदमों में। तो बस अपनी खूबसूरती पे तवज्जो दें, अपने आप पर तवज्जो दें, ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ख़ुद को अट्रैक्टिव रखें और हाई वैल्यूड रखें, ताकि लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करें। जब आप ख़ुद को छोड़ देंगी तो लोग आपकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, लोग आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे, और जिस हाल में आपने ख़ुद को रखा होगा ना, वो कहेंगे इसी हाल में रहो, तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस काम करो एंड दैट्स इट। जिनके पास भी इस किस्म के शौहर हज़रात हैं ना, उन्हें राह रास्त पे लाने के लिए या जगह पर रखने के लिए ख़ुद को सँवारने लग जाएँ, यही आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और यही आपकी कामयाबी होगी, ठीक है। और आई होप कि मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाह रही हूँ ना, आप समझ गए होंगे। और दूसरी तरफ जी, ऐसी मोहतरमाएँ जिनके शौहर कमाते हैं, खिलाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, सब कुछ ही कर रहे हैं, बस बातचीत में थोड़ी सी कमी आ गई है, तो वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज के इस दौर में भी ऐसे शौहर हज़रात पाए जाते हैं। बाकी जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, इस टॉपिक पर हम बात करते रहेंगे आगे मज़ीद। चैनल को पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।